नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं अश्विनी सिंह। बता दें कि आज 7 तारीख है। आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू होगा घोसी लोकसभा चुनाव का, जो 7वें फेस में यहाँ चुनाव होगा। 1 जून को और 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि अब तक घोसी लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है, राजू राय, अरविंद राजभर या बालकृष्ण चौहान। बाकी निर्दलों की तो बात अलग है, लेकिन बात करेंगे सिर्फ सिंबल और जो पार्टियां हैं प्रत्याशी उसके बारे में। और अलग अलग जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दावा कर रहे हैं। कोई 2 लाख से जीत रहा है, कोई 3 लाख से जीत रहा है, कोई 2.5 लाख से जीत रहा है। तो किस समाज का वोट अब तक कहाँ जा रहा है और क्या उन समाज क्या बोल रहा है, और इस घोसी लोकसभा चुनाव के जो भी प्रत्याशी हैं बगैर जीते हुए किसको कितना हेल्प किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ अश्विनी सिंह जी हैं। तो अश्विनी जी, राज तक चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सबको। अभी पूरा घोसी लोकसभा चुनाव में आप घूम रहे हैं जी जी क्षेत्र में, जी। तो आपके हिसाब से लोगों की राय क्या है और कौन समाज किधर जाने के मूड में लग रहा है? देखिए, हमको हमारी जो गणना है, मेरा जो मूल्यांकन है, उसके हिसाब से मैं आपके सामने तथ्यों को रखता हूँ। जनपद में 3 तरह के वोट हैं। जो सबसे बड़ा तबका है वो जातिगत आधार पर वोट करने वाला है, बिरादरीवाद पर वो जा रहा है, बाकी उसके दिमाग में कहीं कुछ बहुत तर्क नहीं है। दूसरा तबका है जो नीतियों को लेकर के, विकास कैसे होगा, कौन देश के साथ अच्छा कर रहा है, किसके हाथ में देश सुरक्षित है, एक इस तरह का नीतियों को लेकर के वोट करने वाला तबका है। और तीसरा तबका जो ये सोच रहा है, जिसका भी वोट है कि किसको हम जिताएंगे तो मऊ जनपद का विकास होगा, कौन जीतेगा, कौन घोसी का लोकसभा सदस्य होगा तो जनपद में विकास कार्यों को गति दे सकता है। ठीक है, हमारा सवाल पहला ये रहेगा कि अब तक राजपूत समाज क्या सोच रहे हैं? आप तो खुद एक राजपूत हैं। राजपूत समाज, देखिए, हम छत्री हैं और 10 हमारी रिश्तेदारियां हैं और लंबे समय तक हम 1990 से जनपद में काम कर रहे हैं। छत्री समाज का वोट कहीं नहीं जाना है। पूरी तरह से वह छत्री समाज यहाँ के प्रत्याशी को देख करके वोट नहीं करता है। वो वोट करता है माननीय मोदी जी को देख करके और परम आदरणीय योगी जी को देख करके, वो केंद्र को देख करके वोट करता है। क्षेत्रीय दल प्रत्याशी क्या है, इस चीज़ का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलने वाले हैं, तो वो कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के कहीं मीडिया में चाहे इस तरह का स्टेटमेंट देते हों, लेकिन 99% छत्री समाज का वोट डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जो ब्राह्मण समाज, जो लोग बोल रहे हैं कि 50-50 का मामला चल रहा है, कि कुछ ब्राह्मण राजू राय की तरफ जा रहे हैं, कुछ ब्राह्मण सुभाषपा की तरफ हैं, तो क्या इसमें क्या है? ब्राह्मण में मैं इस चीज़ को नहीं मान पा रहा हूँ। हमने जो गणना किया, फिर मैं वही कहूँगा कि कुछ एक गिने चुने लोग हैं जो व्यक्तिगत संबंध है या कुछ व्यक्तिगत उनके मतलब हैं, उनके चलते ब्राह्मण समाज का भी मतलब 90% वोट डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ है। ब्राह्मण समाज प्रत्याशी को यहाँ पर वेट नहीं दे रहा। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और परम आदरणीय योगी जी को ध्यान में रखते हुए केंद्र को देख कर, केंद्र की नीतियों को देख करके वोट करने वाला है। क्षेत्रीय राजनीति से मुझे अगर कोई ब्राह्मण प्रत्याशी होता तो मैं आपकी बात को मान लेता कि वोट कहीं इधर से उधर हो सकता है, जा रहा है। कहना मतलब अगर जब ब्राह्मण यहाँ रहता तो ब्राह्मण कट जाते। ब्राह्मण भाई, देखिए, मैं बताया ना कि एक जाति का फैक्टर इधर इस तरह से आ गया है कि जब कोई जातिगत बात आ रही है तो कुछ वोट इधर से उधर जाति के आधार पर चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर ब्राह्मण प्रत्याशी होता तो इस तर्क को मैं एक सीमा तक मान लेता। ब्राह्मण का पूरा वोट जा रहा है डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जिनका छड़ी चुनाव निशान है। ठीक है, लेकिन अगला सवाल हमारा एक ही कि राजू राय के समर्थन में जो अपना सुभाषपा से निकली हुई है स्वयंदेव स्वाभिमान पार्टी, जी जी, जो महेंद्र राजभर जी हैं, रामजीत राजभर हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जी जी, तो मान लीजिए कि ये लोग कितना प्रभाव डालेंगे राजभर समाज के वोटरों को? कुछ नहीं कि आप राजू राय को तरफ जा सकते हैं लोग? कुछ नहीं है प्रभाव डालने में सक्षम है। पूरा राजभर समाज इस बीच चीज़ को जान रहा है कि एक मौका है कि उनके समाज का प्रत्याशी घोसी लोकसभा से पीला गमछा संसद में पहुंचने की स्थिति में है और अपने समाज के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। ये क्या नाम कि रामजीत राजभर हो चाहे महेंद्र जी, रामजीत राजभर
के बारे में अब हम क्या कहें, उनसे हमारे कुछ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सही नहीं है। कभी उठते हैं हमारे साथ आकर के, मंत्री जी के साथ जाकर के कार्यालय पर खाना खाए हैं, अगले दिन इन्होंने कहा था कि हम मीडिया के सामने आ जाते हैं, मीडिया से हम कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं। टेलीफोन की 20 ठो रिकॉर्ड माने चीज़ें हमारे पास हैं जिसमें ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब लोग मोल तोल की स्थिति में, समाज का फ़ायदा इनको नहीं दिख रहा है। इनको यह दिख रहा है कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हमको कौन सा पद मिल रहा है, इस पर यह ध्यान रख करके चल रहे हैं। तो सुनिए, आप जो अभी कह रहे हैं रामजीत राजभर जी को लेकर कि मंत्री जी के साथ उनकी बात हुई, तो मंत्री बनने से पहले की अब की बात बता रहे अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद, या 20 दिन पहले का मामला है। कार्यालय पर गए थे, मेरे पास फोटो है, मंत्री जी को ये गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। यह पूरी तरह से मंत्री जी के साथ अब तक अभी यह कर रहे हैं कि हम मंत्री जी के साथ हैं, लेकिन इनके वीडियो कहीं दूसरी जगह भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या जाए, इस चरित्र को या इनके व्यवहार को या इनकी सोच को। पूरा देश, पूरा पूर्वांचल लगा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर को किसी तरह संसद में भेजा जाए, और अपने ही समाज को छोड़ करके जा करके सपा के प्रत्याशी के पक्ष में लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके चरित्र को क्या कहा जाए, इनको समाज का हित नहीं दिखाई दे रहा, इनको अपना व्यक्तिगत हित दिखाई दे रहा। तो आप जब भी बोल रहे हैं, आपकी दूसरे जगह वीडियो दिखाई दे रहा था, हमारे उनका तो पार्टी है, उनका निर्णय अलग है, लेकिन जो आप बात अभी कहे हैं कि साथ में मंत्री जी के साथ खाना खाए हैं, तो क्या उस समय आप नहीं बोले कि अश्विनी जी, आपकी रामजीत जी आप खाना खा रहे हैं, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपका समर्थन सपा पे है और आप राजू राय को समर्थन करेंगे, तो अब खाना किस मकसद से यहाँ है खाना? अब इनके महेंद्र जी के बारे में जो कमेंट वो हमसे कर रहे थे, वो आपके चैनल पर मैं नहीं कह सकता हूँ। बहुत ही मतलब दूषित कमेंट था, मैं नहीं कह सकता हूँ। और पूरी तरह से इन लोगों ने कहा था कि हम आपके साथ, मंत्री जी के साथ हैं। मंत्री जी से इनकी बात हुई, गए वहाँ बैठ करके खाना खाए, गुलदस्ता भेंट किए, अगले दिन मीडिया में कहे थे कि हम आपके सामने आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अभी तक क्यों नहीं आए रामजीत? क्या सोच रहे हैं रामजीत? अभी बीच में बात हुई, आजकल में आपसे बात हुई? हाँ, अभी रात में बात हुई थी। क्या कहे रामजीत? रामजीत कहे कि हम आकर के आपसे मुलाकात करते हैं और हमारी निष्ठा साथ है। तो फिर क्यों नहीं खोल के आ रहे हैं रामजीत? यही तो चीज़ दोहरा व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है ना। स्पष्ट उनको कहना चाहिए कि या तो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ हैं, और इनके रहने और न रहने से देख लीजिए, जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं 2-4 लोगों को इकट्ठा करके और कहवा रहे हैं मीडिया के सामने कि हम महेंद्र जी के साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से राजभर समाज जो है इनको पीछे जब ये हट जा रहे हैं तो इनके बारे में उल्टा कमेंट कर रहा है। तो क्या सोच रहे हैं रामजीत? क्या चाह रहे हैं कि कोई मंत्री पद मिल जाए आयोग में, कि क्या सोच रहे हैं? आपसे तो कहते होंगे, आप मंत्री जी के बहुत खास भी हैं, ऐसा सुनता हूं मैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि हमको पहले ही मंत्री जी घोषणा करें कि हम निगम के अध्यक्ष बनाएंगे। हमको चुनाव में क्या ये संभव है कि इनको निगम का अध्यक्ष घोषित किया जाए? और पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर क्या संदेश जाएगा? इनका यही कहना है कि हमको निगम का पहले बता दे, घोषणा करें कि हम निगम के अध्यक्ष बनेंगे, तब हम इनके साथ आएंगे। यह शर्त वह रखे हुए हैं। तो रामजीत तो अभी प्रचार कर रहे हैं, राजू राय जी का लेके गाड़ी घूम रहे हैं हर जगह। मैं उनके साथ 1-2 बार गया भी हूँ, कवर भी किया हूँ। तो फिर किस हिसाब से उधर प्रचार करते हैं और आपसे बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उधर का प्रचार करके दिखाना चाहते हैं हमारे साथ ब्लैकमेलिंग की स्थिति है कि हमको पद नहीं देंगे तो हम आपके साथ आपकी खिलाफत करेंगे, आपके विपरीत जाएंगे। रामजीत से जी हाँ, जी, आज के डेट में यही स्थिति है। वह जा करके उधर से घूम रहे हैं और हम लोगों से भी संपर्क में बने हुए हैं। उनकी एक शर्त है कि हमको घोषणा कराइए कि हमको निगम दिया जाएगा। यानी निगम मिलेगा तो ओम प्रकाश के साथ चले जाएंगे? निगम मिलेगा तो ओम प्रकाश जी के साथ रहेंगे, और इसके तथ्य और प्रूफ मेरे पास हैं। मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो हवा में नहीं कह रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रूफ करूँगा। इलेक्शन में आज 7 तारीख है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसी बीच आप तो बहुत बड़े खुलासा कर रहे हैं सुनी जी की रामजीत की सोच है कि हमें पूरा 100% प्रूफ रखता हूँ। रामजीत हमारे साथ आकर के और वो डिबेट में शामिल होकर के बोलते, मैं प्रूफ कर दूंगा कि इन्होंने कहा है कि मुझे पद मिलेगा। पहले हमारी बात कराइए कि कौन सा हमको पद दे रहे हैं, मुझे लाभ मिलेगा तब हम इनके साथ जाएंगे। और आदरणीय राजीव जी के साथ घूम करके, और यह चीज़ जो है हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति है। यानी आप कह रहे हैं कि रामजीत राजभर हमको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं पूरी पार्टी को कि हमको पद मिलेगा तब हम जाऊंगा, तब मैं हमको घोषणा करें, पहले मंच से घोषणा करें, मीडिया सबके सामने बताएं, तब जा कर के हम इनके साथ आएंगे। तो अभी आप बोले कि रात में हमारी बात हुई कि हमको, फिर वही वाली बात मैं दोहरा रहा हूँ कि मंत्री जी से कहवाइए,
और एक तरफ झंडा पताका लेके समाजवादी और स्वदेश अभिमान का चल रहे हैं। वही करके ना वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग दबाव में आएंगे तो हमको घोषित करेंगे। देखिए, पार्टी दबाव में आने वाली नहीं है, और न तो इन लोगों का आदरणीय महेंद्र जी का चाहे रामजीत जी का, कहीं कोई अगर पार्टी में रह के मंत्री जी के साथ रहते तो हो सकता है कि इनका बोलबाला दिखता। इनसे हट करके वह चाहें कि हम वोट करा लेंगे, राजौर समाज का वोट ये करा नहीं पाएंगे। हवा में तो लोग अभी आप बोल रहे थे कि मंत्री जी के साथ खाना खाए, रसड़ा गए थे, फोटो हाँ। खिंचवाए, हाँ। तो मंत्री जी से क्या बात की है रामजीत जी? मंत्री जी से इन्होंने कहा कि हमारी गलती क्या थी, तो मंत्री जी ने कहा कि गलती किसी की नहीं होती है, समय के साथ कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग काम करिए जा करके, इस समय तर्क वितर्क का विषय नहीं है। इन्होंने कहा कि ठीक है। अगले दिन इंदारा में कहीं पर मंत्री जी का कार्यक्रम था 10 बजे के आसपास, तो मंत्री जी ने कहा कि 10 बजे तक मीडिया के लोग नहीं आ पाएंगे, और ये था कि अगले दिन घोषणा हो जाएगी रामजीत का। तो रामजीत ने कहा कि हम मीडिया के लोगों को बुला देते हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि एक आध दिन आगे की कोई डेट आप रख लीजिए। और अगले दिन वो तैयार थे एकदम से मंत्री जी के सामने, अरुण जी थे साथ में, इनके साथ ये खाना खाए, हम भी साथ में खाना खाए। ये रात को करीब 10, साढ़े 10 से 11 बजे की घटना है। आपको बता दें कि अश्विनी सिंह जी बहुत करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर जी का, और इसी रूम में आके रामजीत बैठते हैं, और इनसे रात में भी बात हुई है और पहले की भी बात हुई है कि मैं आऊंगा और लतीफ आपसे मिल करके जाऊंगा। और बता दें आपसे कि इनके साथ में जाके अश्विनी जी के साथ जाके रसड़ा कार्यालय में खाना भी खाए हैं, फोटो भी खिंचवाए, आश्वासन भी दिए थे कि हम आपके साथ आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं बार बार रामजीत कि पहले मंच से घोषणा करें ओम प्रकाश जी कि मैं आयोग देने जा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बताते हैं अश्विनी जी बता रहे हैं। तो अश्विनी जी अब तक क्या चाह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या सोच रहे हैं रामजीत राजभर? देखिए, हम उनको बार बार ये चीज़ समझाते हैं कि अपने समाज और अपने परिवार से दूर हट करके मत चलिए, और अगर अभी आज कहते हैं कि नहीं फला चीज़ हमको निगम का अध्यक्ष घोषित करें, तो इससे मंत्री जी के मस्तिष्क में भी आपके बारे में अच्छी धारणा नहीं आएगी। आप काम करिए, आपको पहचान मिली है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से, महेंद्र जी को भी पहचान मिली है ओम प्रकाश राजभर जी से। सोचिए, जो आदमी सन 90 से लेकर के अपने जीवन का 34 साल समाज को जगाने में खर्च कर दिया, बहुत अच्छे घर के नहीं थे, वो उस दिन कहे थे कि मैं लाटा महुआ का खा करके प्रचार किया हूं। और हमसे भी मंत्री जी ने बताया है कि आलू और शरबत पी करके पॉकेट में कुछ नहीं रहता था, जीरो से शुरू करके मंत्री जी ने 34 साल दे के आज समाज को खड़ा किया है। तब जाकर के सारी पार्टियां इनसे समझौता करने के लिए तैयार हैं। और महेंद्र जी को भी पहचान मिली है मंत्री जी से, और इनको रामजीत जी को भी पहचान मिली है मंत्री जी से। यही चीज़ में महेंद्र जी भी यहाँ आए थे मेरे साथ, वो भी बैठे थे हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने घर पर लौट जाइए, अच्छा नहीं हो रहा है, आप अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रयास हो रहा है, विचार किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सोनी जी की राजू राय जी कहते हैं कि मैं विदेशों से लोगों को बहुत लाया हूँ, और अरविंद राजभर किस बेस पर गोशी में आके वोट मांग रहे हैं? तो क्या आप लोग ने कभी कोरोना काल हो चाहे किसी परिस्थिति में किसी समाज का आप लोग हेल्प किए कि वोट मांगने चल दिए आप लोग? देखिए, हमारे बड़े भाई राजीव जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, और एक हर आदमी को इतनी समझ होती है, विदेश से कोई आने के लिए क्या व्यक्तिगत किसी की मदद कर पाएगा? जब तक भारत सरकार और विदेश मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी अनुमति नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति विदेश से यहाँ पर किसी को बुलाने में मदद नहीं कर सकता। ये कानून को आप थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। रह गई बात, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि आर्थिक मदद उन्होंने किया हो, इस चीज़ को मैं जानता नहीं, मेरा अनुमान है। तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल करके चेक कर लिया जाए। कोरोना काल में मंत्री जी सैकड़ों लोगों को हमारे खाते से 2-2 हज़ार रुपया भिजवाए थे। वो कहते थे कि अश्विनी जी ये टेलीफोन नंबर है, 4 लोग सूरत में फंसे हुए हैं, इनकी मदद करिए। मैं उनको टेलीफोन मिला करके पूछता था, उनका अकाउंट नंबर और उनका IFSC कोड डिटेल ले करके, और अपने खाते से मैं ट्रांसफ़र करता था 2-2 हज़ार रुपया। कुछ लोग बॉम्बे में फंसे हुए थे। तो मंत्री जी के समाज के लोग तो जो थे वो थे ही, कोई भी अगर कहीं से उनसे अप्रोच कर लिया था तो मंत्री जी ने उसका टेलीफोन नंबर हमको दिया था। आप इस चीज़ को मंत्री जी से भी सत्यापित कर सकते हैं। 2-2 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में मैं भेजता था कोरोना काल में। और ये 1-2 की संख्या नहीं है, ये 100 के आस से ऊपर की संख्या होगी। मंत्री जी ने भिजवाया था। आपकी जिम्मेदारी दी गई थी? चूंकि मंत्री जी के साथ मेरी निष्ठा है, और
मंत्री जी के साथ मैं किसी स्वार्थ में नहीं हूँ, मुझे कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है, लेकिन उनसे एक आध दो जो मुलाकात हमारी हुई उसमें मुझे यह लगा कि विधानसभा में आज इतने लोग हैं, इतने साफ हृदय के मंत्री जी हैं, कोई चला जाए तो सबकी मदद करना, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं है और एक समग्र विकास की बात सोचते हैं। उनकी भावनाओं और उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं उनके साथ हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उनके साथ। चलिए ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल पर समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। ये थे अश्वनी सिंह। आप जो बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के करीबी हैं और सबसे बड़ी बात है कि रामजीत राजभर को लेके आज को दिन तो बहुत बड़े खुलासा कर दिए कि मंत्री जी के टच में ओम प्रकाश के राजभर के अश्वनी सिंह बता रहे हैं रामजीत राजभर, लेकिन शर्त है उनकी कि ओम प्रकाश राजभर मंच से घोषणा कर दें कि मैं आयोग दूंगा। हाँ, और जाकर खाना भी खाए हैं, फोटो भी खिंचवाए हैं गुलदस्ता और गुलदस्ता भी भेंट किए हैं। अब तो इसका जवाब रामजीत राजभर को देना पड़ेगा कि क्या सच में आप बोले थे कि हमें आयोग चाहिए, तभी मैं सहयोग करूंगा। मैं प्रूफ कर दूँ। और अश्वनी जी कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रूव कर दूंगा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।